नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आपसे अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क पहनेंगे तो कोरोना से बचाव रहेगा। और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया। आपसे एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है कोरोना से। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में शिवसेना विधायक ने लिखा कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में सरनाईक ने यह भी लिखा है कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को फायदा होगा। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। शिवसेना के विधायक है प्रताप सरनाईक, जिनकी तरफ से उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है। चिट्ठी में सरनाईक ने यह भी लिखा कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को फायदा होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं और मुंबई से हमारे साथ दिवाकर लाइव हैं। दिवाकर, सबसे पहले आप बताइए कि शिवसेना विधायक ने चिट्ठी में लिखा क्या है? देखिए, प्रताप सरनाईक के खिलाफ जो है ईडी लगातार पिछले कई दिनों से जांच कर रही है। प्रताप सरनाईक इस वक्त कहां हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो ये कि आप जो है आने वाले समय में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें, तब जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्हें परेशान नहीं करेंगी, तमाम अन्य नेताओं को परेशान नहीं करेंगी। दूसरा बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया है, अपनी खुद की सरकार में सहयोगी जो दो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं कांग्रेस और एनसीपी, उन्होंने साफ तौर पर उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दो पार्टियां हैं वो शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। जो शिवसेना के तमाम नेता हैं उन्हें वो तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे आने वाले समय में जो है बीजेपी के साथ गठबंधन करें। इससे ना सिर्फ शिवसेना जो है वो मजबूत होगी, बल्कि जो सेंट्रल एजेंसियां लगातार शिवसेना नेताओं के खिलाफ जांच कर रही हैं वो जो है जांच रुक जाएगी। एक बड़ी बात उन्होंने अपने लेटर में कही है। लेकिन दूसरी अहम चीज ये उन्होंने ये भी कही है कि कांग्रेस और एनसीपी के जितने बड़े नेता हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच सेंट्रल एजेंसियां नहीं कर रही हैं, सिर्फ शिवसेना नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और जाहिर तौर पर यहाँ पर साजिश है शिवसेना को खत्म करने की। तो साफ तौर पर जो प्रताप सरनाईक का लेटर है वो एक विस्फोटक लेटर कहा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, शिवसेना के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जिस तरह का लेटर लिखा गया है, 10 जून को ये लेटर लिखा गया है गायत्री, और अब ये लेटर की कॉपी सामने आई है और साफ तौर पर इन 10 दिनों में क्या उद्धव ठाकरे ने इस पत्र पर विचार किया। लेकिन जिस तरह से दिवाकर, आप बता रहे हैं कि दो बड़ी बातें इस चिट्ठी के जरिए प्रताप सरनाईक की तरफ से कही गई हैं। एक तरफ तो वो सलाह दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी से मिलेंगे तो शिवसेना को फायदा होगा, और दूसरी तरफ वो आरोप लगा रहे हैं ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि एनसीपी पर। उनकी इस चिट्ठी की अहमियत कितनी है पार्टी में, और उनकी इस चिट्ठी में जो बातें कही गई हैं उसकी अहमियत क्या पार्टी के लिए? देखिए गायत्री, प्रताप सरनाईक शिवसेना के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। मुंबई से सटे ठाणे इलाके से वो चुनकर आते हैं, वो विधायक रहे हैं। और आपको याद होगा जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई थी, जब बहुमत सिद्ध किया था, तो सबसे पहले मिठाई बांटने वाला शख्स जो था वो प्रताप सरनाईक थे। जैसे ही विधानसभा में शिवसेना ने अपना जो विश्वास मत हासिल किया था, तब से तो उसके बाद सबसे पहले प्रताप सरनाईक बाहर आए थे मिठाई के डब्बों के साथ, और उन्होंने तमाम अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई थी और ये कहा था कि 5 साल तक उनकी सरकार चलेगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में वो ईडी के ईडी के रडार पर आए हैं, ईडी लगातार उनकी तमाम संपत्तियों की जांच कर रही है। इसका उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मिलकर एक बार फिर से गठबंधन की बात करते हैं, तो इससे जो तमाम शिवसेना के नेता हो, चाहे अनिल परब हो, रविंद्र वायकर हो, या फिर जो है वो खुद हो, जो सेंट्रल एजेंसियां उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं वो नहीं करेंगी। दूसरी बड़ी अहम यही चीज है कि जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी लगातार जो है ये कहती रही है कि सरकार में कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि तमाम जो नेता सामने आ रहे हैं, घटनाक्रम देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, पीएम मोदी से अकेले मुलाकात होती है, उसके बाद फिर जो है संजय राउत पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कांग्रेस पर निशाना साधते हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, अगर ऐसी बातें करेगी तो लोग चप्पल मारेंगे। और चौथी चीज आज जो हुई है वो प्रताप सरनाईक के लेटर से
अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या रुख रहता है, क्योंकि साफ तौर पर तमाम जो चीजें घटनाक्रम अभी तक देखने को मिला है वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी जो सरकार है उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है नीरज, अब जरा आप बताइए, क्योंकि प्रताप सरनाईक कद्दावर नेता हैं और ऐसे में उनकी तरफ से इस चिट्ठी के सियासी मायने क्या? देखिए, हाल के वक्त में शिवसेना की तरफ से ऐसे कई बयान आए हैं जो कहीं ना कहीं जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है उसको दिक्कतों कह सकते कि आने वाले वक्त में उन बयानों से दिक्कतें हो सकते, चाहे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की बात करें, इस पत्र की बात करें या जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं सामना वगैरह में। लेकिन 2-3 पहलू महत्वपूर्ण है। नाना पटोले ने कहा कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो नाना इस तरह के जो फैसले होते केंद्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी के स्तर पे, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी या तमाम जो AICC है वो ये देखती है कि प्रदेश की तरफ से क्या रिपोर्ट आई है। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी थी तब प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और प्रदेश कांग्रेस की रिपोर्ट के आधार पे ही कांग्रेस आला कमान ने यह तय किया था कि वो शिवसेना के साथ जाएंगे और सरकार बनाएंगे। एनसीपी ने पहल की थी कांग्रेस के साथ और कांग्रेस का जो गठबंधन पहले से एनसीपी के साथ था और बाद में शिवसेना के साथ वो जुड़ा। और आपको याद होगा कि जिस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ जाएगी, उसी दिन उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी की बातचीत हुई थी। लेकिन नाना पटोले के बयान के बारे में 2-3 सवाल जो है जिसको देखना होगा। पहला ये कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो क्या एनसीपी से अपना गठबंधन जो चुनावी गठबंधन था उसको तोड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 2019 का कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी से लड़ा था। अगर अकेले लड़ेंगे तो क्या एनसीपी यूपीए से बाहर जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में यूपीए का हिस्सा है एनसीपी। तो ये तमाम जो मसले हैं जो कि नाना पटोले नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के